हेलो एवरीवन, लास्ट हमने चैप्टर नंबर 2 में इलस्ट्रेशन 2 देखा था। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 3 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 3 में हमें क्या दिया हुआ है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ यश एंड जस एज ऑन 31 मार्च। अब यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस दी गई है यश एंड जस की, एंड एज वेल एज हमें यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट्स भी दी गई है। उसके ऊपर से हमें क्या करना है, यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, करंट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स दी गई हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है, इंटरेस्ट ऑन 5% ऑन कैपिटल एंड 10% ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर कितना कैलकुलेट करना है, 5%, और ड्राइंग के ऊपर हमें कितना कैलकुलेट करना है, 6%। पर वो कितने मंथ के लिए चाहिए, हमें 6 मंथ के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमें कैपिटल कितनी दी गई है, 50,000 एंड 40,000। तो उसकी सबसे पहले एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बी डी 50,000 एंड 40,000। अब उसके ऊपर हमें क्या करना है, 5% इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। 50,000 का 5% क्या, तो 2,500, एंड 40,000 के ऊपर 5% क्या, तो वो आया 2,000। तो उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड यश 2,500 एंड जश इज 2,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है ड्राइंग, जो है ड्राइंग की हमें एंट्री करनी है। यहाँ पे ड्राइंग हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 8,000 एंड 4,000। उसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है, बट वो 6 मंथ का। अब 8,000 के हम 10% करेंगे तो कितना आएगा, 800। अब वो पूरे साल का हमें 6 मंथ का चाहिए, तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12 किया, तो 400 एंड 200 आंसर है। अब उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज 15,000 हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 12,000। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की हमें दोनों वैल्यू दे दी है। उसकी बुक वैल्यू दी गई है 15,000 और उसकी मार्केट वैल्यू दी गई है 12,000। हमेशा याद रखना, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में से जो वैल्यू कम हो वो हमें लेनी है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी है, 12,000 है, वो कम है, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक की वो वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, और सेकंड इफेक्ट उसकी आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड बाय अंडर द हेडिंग ऑफ करंट अकाउंट करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से हम एंट्री करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट देखनी है। थर्ड एडजस्टमेंट दी गई है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस ₹500। अब स्टेशनरी एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है, कितना है यहाँ पे 800। अब उसमें भी आउटस्टैंडिंग मतलब इतना हमें मिला, उतना हमने पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो वो क्या होगा, प्लस होगा। पर वो स्टेशनरी एक्सपेंस है, उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिखा स्टेशनरी एक्सपेंस 800 प्लस आउटस्टैंडिंग 500, कितना आया आउटर कॉलम में 1,300। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। तो उसकी हमने सेकेंड इफेक्ट डाल दी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस। इस तरह से तो यहाँ पे वेजेस हमें दी हुई है, प्रीपेड वेजेस जो है वो कितनी है, 2,000 वेजेस है, और उसमें से प्रीपेड है। तो वेजेस हमारे यहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे एंट्री होगी, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम उसकी एंट्री करेंगे 2,000 माइनस प्रीपेड है, तो इसलिए 400 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब प्रीपेड है तो ऑब्वियसली हमने इतना पेमेंट कर दिया, तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे, बैलेंस शीट में असेट साइड अंडर द हेडिंग ऑफ प्रीपेड असेट्स, यहाँ प्रीपेड वेजेस, ये रहा, हमने उसकी एंट्री कर दी। उसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ, उसके बाद की फिफ्थ एडजस्टमेंट दी गई है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹200 एंड डिस्काउंट इज रिसीवेबल ₹40। अब यहाँ पे रेंट जो हमें मिला है उसमें से 200 जो है वो हमें एडवांस में मिल गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेंट हमें कितना मिला है ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पे रेंट हमें मिला है 600, उसमें से 200 जो है वो हमें एडवांस में मिल गया, इसलिए उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमने लिखा बाय रेंट 600 माइनस एडवांस में मिला है, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 400। एज वेल एज यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि डिस्काउंट इज रिसीवेबल ₹40। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमें डिस्काउंट कितना दिया है, 400, और उसके बाद रिसीवेबल है मतलब कि ₹40 हमें मिलने का बाकी है, तो उसकी एंट्री हमारे लिए कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड प्लस आउटस्टैंडिंग आउटर कॉलम में आएगा 440। अब ये जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है
तो वो हमारे लिए क्या है, जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड जो रिसीवेबल है, मतलब कि उतना हमें डिस्काउंट नहीं मिला है, तो वो हमारे लिए क्या है, हमारी असेट्स है, इसलिए रेंट रिसीव्ड इन एडवांस की सेकंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। एंड आउटस्टैंडिंग डिस्काउंट की एंट्री सेकंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ ₹1000 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर्स। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कितने डेब्टर्स दिए गए ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस में। हमेशा याद रखना है ट्रायल बैलेंस में अगर कस्टमर लिखा हो दैट मीन्स इट विल बी अ डेब्टर्स फॉर अस, इसलिए उसकी फर्स्ट इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। तो हम उसकी फर्स्ट इफेक्ट हम देख लेते हैं, उसकी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा बैलेंस कस्टमर 29,000, उसमें से बैड डेब्ट हमें ₹1000 क्या करना है, एडजस्टमेंट के रूप में हमें डालना है, माइनस किया 1000, बाकी कितना बचा 28,000। उसके ऊपर 5% जो है वो हमें क्या करना है, बैड डेब्ट रिजर्व कंसिडर करना है, तो 5% क्या, तो 1400 आया। और उसके बाद उसमें से 2% जो है डिस्काउंट रिजर्व करना है, 2% डिस्काउंट रिजर्व किया तो 532 भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल माइनस किया तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 26,068 जो है वो हमारा आंसर आएगा। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे टू बैड डेब्ट, ये जो है वो हमारी ओल्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस में हमें दी गई है, यहाँ पे ये रही 400, फिर वो उसकी एंट्री की। उसके बाद जो न्यू हमें दी गई है ₹1000 उसकी एंट्री की, प्लस बैड डेब्ट रिजर्व जो हमने यहाँ पे बैड डेब्ट रिजर्व जो हमने कैलकुलेट किया ₹1000 1400 आया, वो माइनस बैड डेब्ट रिजर्व जो है वो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है क्रेडिट साइड, ये रहा ₹2000, वो हमने माइनस किया। तो आंसर हमारा आया 800, वो हमारा कहाँ पे आएगा, आउटर कॉलम में। अब ये जो डिस्काउंट रिजर्व है उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, डिस्काउंट में प्लस करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हमें कितना डिस्काउंट दिया हुआ है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमें डिस्काउंट दिया हुआ है 1400, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व जो है वो प्लस करेंगे, तो आउटर कॉलम में आएगा 1932। उसके बाद का हमारा एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। यहाँ पे मोटर कार हमें कितनी दी गई है, 5200। उसकी फर्स्ट इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, हमने लिखा 52,000, उसमें हमें 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 10% का तो आंसर आएगा 5200। उसकी एंट्री फर्स्ट एंट्री हमने यहाँ पे असेट्स में से माइनस किया, सेकेंड एंट्री उसकी आएगी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड अंडर द हेडिंग ऑफ अदर एक्सपेंस हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी, ये रही डेप्रिसिएशन अकाउंट 5200, ये हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है गुड्स ऑफ 2000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड 80% अमाउंट। अब यहाँ पे जो गुड्स है वो हमारा ₹2000 का गुड्स हमारा इतना चला गया है, तो हमारे लिए नुकसान कितना हुआ। अब उसमें से भी हमें यहाँ पे 80% अमाउंट जो वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी 2000 का 80% करेंगे तो 1600 जो है वो हमें इंश्योरेंस दे रही है। तो सबसे पहले उसके इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में हम वो दे रही है, मतलब कि हमारे लिए असेट्स हुई, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में असेट्स साइड। तो हमने बैलेंस शीट में असेट्स की साइड लिखा है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट रिसीवेबल 1600। अब 2000 में से 1600 जो है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो बाकी के 400 हमारे लिए क्या हुआ, नुकसान हुआ है। तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे हम लॉस ड्यू टू फायर, ये रहा हमने लिख दिया लॉस ड्यू टू फायर। अब हमारे पास से गुड्स कितने का जा रहा है, ₹2000 का, क्योंकि हमें ₹2000 का गुड्स जो है वो हमारी आग में जल चुका था। तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, परचेस में से माइनस होगा वो हमारे लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में देख लेते हैं परचेस की एंट्री किस तरह से हमें करनी है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 1 लाख ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, उसके बाद परचेस हमें यहाँ पे कितना दिया है, 1,30,800। अब उसमें से भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परचेस रिटर्न जो है वो माइनस करना पड़ेगा। परचेस रिटर्न दिया हुआ है यहाँ पे आपको कितना होगा, परचेस रिटर्न हमें दिया हुआ है 2000
800, ये रहा गुड्स रिटर्न लिखा हुआ है। और उसके बाद माइनस करेंगे और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 740, वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे टोटल कितना है 1,27,260। उसमें से हमें यहाँ पे लॉस कितना हुआ है 2,000 रुपीज़ का गुड्स हमारे पास से चला गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर और आउटर कॉलम आएगा 1,25,260 रुपीज़। अब यहाँ पे 9th एडजस्टमेंट दिया हुआ है कमीशन 10% इज पेबल टू जज फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन ऑफ प्रॉफिट। अब मैंने आपको पहले भी बोला था अगर आफ्टर डिडक्शन लिखा होगा तो कमीशन का फॉर्मूला क्या आएगा, कमीशन इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे हमें कमीशन कितना देना है 10%, तो वो हम कब करेंगे लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रायल बैलेंस में कौन सी बैलेंस दी गई है। वो सबसे पहले क्रेडिट साइड से एंट्री करते हैं। हमने क्रेडिट साइड में कैपिटल की एंट्री कर दी है, सप्लायर हमारी एंट्री होगी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड सेल्स की एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। उसके बाद यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल, तो उसकी एंट्री हम करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो हमारे लिए हमारी इनकम है, इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे होगी बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ दी गई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6% इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6% करेंगे तो कितना आएगा, टोटल जो है वो 600 रुपीज़ आएगा। पर यहाँ पे हमें इंटरेस्ट खाली कितना मिला है 300 रुपीज़ ही मिला है, तो बाकी का 300 रुपीज़ इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हुआ आउटस्टैंडिंग हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 प्लस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि कितना हमें इंटरेस्ट नहीं मिला है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे प्लस करेंगे और आउटर कॉलम आएगा 600। अब इनकम अगर हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारे लिए क्या है हमारी असेट्स है, इसलिए उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे आएगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। उसके बाद हमें दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फिर गुड्स रिटर्न है उसकी एंट्री हो गई, रेंट रिसीव्ड की एंट्री हो गई, डिस्काउंट रिजर्व की होगी, बैड डेट रिजर्व की हो गई, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ भी हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो हमारे लिए क्या है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसकी एंट्री होगी। ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड, हम करते हैं डेबिट साइड की एंट्री। ड्राइंग की एंट्री हमने कर दी है, स्टॉक की एंट्री होगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, कस्टमर की एंट्री हो गई, परचेस की एंट्री हो गई, वेजेस हमने कर दिया, बिल्स रिसीवेबल उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। इन्वेस्टमेंट होंगे वो हमारे लिए कहाँ पे आएंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। सैलरी की एंट्री कर दी, कैश सैलरी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद है कैश बैलेंस, उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। डिस्काउंट अलाउड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, उसकी एंट्री हमने कर दी है। गुड्स रिटर्न जो वो सेल्स रिटर्न है तो वो क्या करेंगे हम सेल्स में से माइनस कर देंगे, 2,04,000 माइनस 2,400, आउटर कॉलम में आएगा 2,01,600 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है बैड डेट, उसकी एंट्री हो गई है। स्टेशनरी एक्सपेंस की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। ऑफिस एक्सपेंस होंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। मोटर कार की एंट्री हो गई, बिल्डिंग हमारे लिए हमारी असेट्स है इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस हमारे लिए असेट्स है इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। इस तरह से हमने सारी एंट्रीज कर दी। अब हम क्या करेंगे टोटल करके प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आया 2,13,600। अब उसमें से हमने एक्सपेंस माइनस किया तो हमारा एक्सपेंस आया 62,740 रुपीज़। यहाँ पे टोटल अमाउंट में से हमने माइनस किया है वो। अब उसकी सेकेंड इफेक्ट हमारी कहाँ पे आएगी, अब उसके सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने लिखा 62,700। अब उसका हमने यहाँ पे प्लस किया 600, 400, 440, यहाँ पे टोटल आया 64,180 रुपीज़। उसमें से हमने डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट आया 40,248। अब उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो हम उसकी एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट 40,248 प्लस 600 40,848। अब उसमें से हमने माइनस किया है 4,500। अब यहाँ पे 4,500 माइनस किया, उसके बाद हमें कमीशन पेमेंट करना है। तो कमीशन किस तरह से अब यहाँ पे हमने माइनस किया तो प्रॉफिट हमारा आया 36,348।
अब उसके बाद हमें यहाँ पे कमीशन पेमेंट करना है आफ्टर रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने आपका फॉर्मूला अभी यहाँ पे आपको बताया था, इंटू 10 डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 110, तो आंसर आएगा 3304 रुपीज़। तो यहाँ पे उसका कमीशन कितना है 3304 रुपीज़। उसकी फर्स्ट एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंड जस्ट के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, वो माइनस किया तो हमारा आंसर आया 33,044 रुपीज़। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए प्रॉफिट हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशियो में, वो एंट्री करते हैं। अब उसके बाद उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमने दोनों का प्रॉफिट लिख दिया है। अब यहाँ पे दोनों का लास्ट में टोटल करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में 50,000 टू 2,500 1,600 एंड 522 टोटल क्या, तो 69,022 आंसर आया हमारा। उसमें से हमने 8,400 माइनस किया तो क्लोजिंग कैपिटल है 60,622 और जस्ट की इसी तरह से किया तो 61,826 में से हमने 4,200 माइनस किया तो जस्ट की क्लोजिंग बैलेंस है 57,626 रुपीज़। अब इन दोनों की एंट्री कहाँ पे होगी, पार्टनर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो हमने दोनों की एंट्री की, दोनों की कैपिटल का टोटल हुआ 1,18,248 रुपीज़। अब यहाँ पे उसमें 24,268,16,400 16,400 500 500 एंड 200 हमने प्लस किया, हमारा आंसर आया 1,68,108। इसी तरह से हमने असेट्स का टोटल किया तो असेट्स का भी टोटल कितना है 1,68,108 रुपीज़। सो इस सम में हमने इस तरह से किया है। आई होप आपको ये सम समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारे अनदर एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।